स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज हम लोग स्टडी करेंगे बीटा डीके के बारे में कि बीटा डीके क्या होता है। इससे पहले वाले क्लासेस में हमने पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव डीके होता ये है कि जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस डीके करता है और उससे जब अनविजिबल पार्टिकल्स और एनर्जी का इमिशन होता है तो इसे कहा जाता है रेडियो एक्टिव डीके। और रेडियो एक्टिव डीके 3 तरह का होता है, जिसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था अल्फा डीके, उसके बाद बीटा डीके और तीसरा होता है गामा डीके। तो आज हम लोग बीटा डीके देखेंगे कि बीटा डीके किसे कहते हैं। तो देखिए, बीटा डीके क्या होता है कि जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का न्यूक्लियस जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस डीके करता है और उसमें से जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो ऐसे डीके को हम लोग कहते हैं बीटा डीके। जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस डीके करता है और उसमें से जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है तो ऐसे डीके को कहा जाता है बीटा डीके। यानी कि जब बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो ऐसे डीके को कहा जाता है बीटा डीके। अब बीटा डीके 2 तरह का होता है, एक होता है बीटा माइनस डीके और एक होता है बीटा प्लस डीके। तो अब बीटा माइनस डीके क्या होता है और बीटा प्लस डीके क्या होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज बीटा डीके। पहला क्वेश्चन लिखाएगा व्हाट इज बीटा डीके, व्हाट इज बीटा डीके। और इसमें आंसर में लिखिए when a beta particle is when a beta particle is emitted by the radioactive nucleus when a beta particle is emitted by the radioactive nucleus, then this type of decay is called beta decay। बीटा डीके। यानी जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है, उससे बीटा पार्टिकल निकलता है, तो ऐसे डीके को कहा जाएगा बीटा डीके। अब ये दो तरीका होता है, एक होता है बीटा माइनस और एक होता है बीटा प्लस। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, there are two types of बीटा डीके। अब पहला लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बीटा माइनस डीके और दूसरा में लिखिए बीटा प्लस डीके। एक हो जाएगा बीटा माइनस डीके और दूसरा हो जाएगा बीटा प्लस डीके। उसके बाद अब हम लोग बीटा माइनस डीके देखेंगे कि बीटा माइनस डीके क्या होता है। तो ये पहला हेडिंग बना लीजिए, इसमें दिखाएंगे भी। तो बीटा माइनस डीके हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए, जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा माइनस पार्टिकल और इसके साथ एक नए तरह का पार्टिकल होता है, उसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। जब इन दोनों पार्टिकल का इमिशन होता है तो ऐसे बीटा डीके को हम लोग कहेंगे बीटा माइनस डीके। यानी वैसा बीटा डीके जिसमें बीटा माइनस पार्टिकल यानी कि एक बीटा माइनस पार्टिकल और दूसरा एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है। तो जब किसी वैसा बीटा डीके जिसमें बीटा माइनस पार्टिकल का, यानी कि जिसके रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन होता है, तो ऐसे बीटा डीके को हम लोग कहते हैं बीटा माइनस डीके कहा जाता है। यानी कि जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन होता है, तो ऐसे डीके को कहा जाता है बीटा माइनस डीके। अब देखिए, यहाँ पे समझना ही है कि बीटा माइनस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इंडिकेट कैसे करेंगे? ई माइनस।
अब क्यों कहा जाता है बीटा माइनस पार्टिकल को? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीटा माइनस पार्टिकल पर, यानी बीटा माइनस पार्टिकल पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, या फिर कहने कि इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही बीटा माइनस पार्टिकल पर चार्ज होता है, उतना ही बीटा माइनस पार्टिकल का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उतना ही बीटा माइनस पार्टिकल का भी मास होता है। इसलिए बीटा माइनस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही बीटा माइनस पार्टिकल का भी चार्ज होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही बीटा माइनस पार्टिकल का भी मास होता है। इसलिए बीटा माइनस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसके बाद अब ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या है? तो ये एक ऐसा पार्टिकल है जो चार्जलेस है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसका मास भी बहुत निग्लिजिबल होता है, बहुत बहुत कम होता है, लेकिन इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। ये पेनिट्रेट कर देता है और अच्छी बड़ी बड़ी चीजों को पेनिट्रेट कर देता है, यहाँ तक कि अर्थ को भी पेनिट्रेट करके निकल जाता है। इसलिए इसको डिटेक्ट करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरीके से वैसा डीके जिसमें बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन होता है, तो वैसे डीके को कहते हैं हम लोग बीटा माइनस डीके। तो इसका लिखिए डैश दे करके, वेन बीटा माइनस पार्टिकल में लिखना है कि वेन बीटा माइनस पार्टिकल, बीटा माइनस डीके में लिखना है वेन बीटा माइनस पार्टिकल एंड when beta minus particle and an anti-neutrino particle and an anti-neutrino particle इस तरह से लिखा जाएगा, और इसके बगल में लिख लीजिएगा इस तरह से, इसको दिखाना है, यानी ये V की तरह यहाँ से ले जाएंगे और इस पे बार देंगे, बार when क्या लिखा है, हाँ when a beta minus particle and an anti-neutrino particle are emitted by the radioactive nucleus, then this type of beta decay is called बीटा माइनस डीके। अब देखिए एग्जांपल में देखना है हम लोगों को, एग्जांपल में, तो एग्जांपल में फॉस्फोरस 15 और 32 ये हो जाएगा। जब इसमें से बीटा माइनस डीके होगा तो ये बन जाएगा सल्फर, और इसमें से इमिशन होगा किसका, बीटा माइनस पार्टिकल का। बीटा माइनस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, तो यहाँ पे ई माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेंगे, यानी बीटा माइनस पार्टिकल ही है, इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और इस तरह से इंडिकेट किया जाता है प्लस, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन होता है, यानी कि ये हो गया आपको फॉस्फोरस हो गया, और ये हो गया आपका सल्फर, और ये हो गया आपका बीटा माइनस पार्टिकल, और ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हो गया, ये एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। यानी कि जब फॉस्फोरस न्यूक्लियस में से बीटा माइनस डीके होता है, जब फॉस्फोरस न्यूक्लियस में बीटा माइनस डीके होता है तो ये बन जाता है सल्फर, और इसके साथ ही एक बीटा माइनस पार्टिकल का और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का भी क्या होता है, इमिशन होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस, और इसको कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियस। तो देखिए जब बीटा माइनस डीके होता है तो पेरेंट तो डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे देखिए ये पेरेंट न्यूक्लियस है, डीके से पहले वाले न्यूक्लियस को कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस,
और उसके बाद वाले न्यूक्लियस को कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। इसका एटॉमिक नंबर ए कितना है? 15 है। और सॉरी ए जेड से इंडिकेट किया था, और इसका मास नंबर कितना है? 32 है। यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर 16 है और इसका मास नंबर कितना है? 32 है। यानी मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक इंक्रीज कर जाता है। डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पेरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि अंदर में होता क्या है, कि जिसके कारण क्या होता है? डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज क्यों कर जाता है। तो ये आप ये कॉपी कर लीजिए। उसके बाद कॉपी करने के बाद अब नोट्स में लिखिए, इसके बारे में रीजन लिखाएंगे ऐसा क्यों होता है। तो इसमें लिखिए, नोट्स में लिखिए, इन बीटा माइनस डीके, इन बीटा माइनस डीके, इन बीटा माइनस डीके, कॉमा ए न्यूट्रॉन present in the parent nucleus, present in the parent nucleus converts into a proton, comma electron, proton comma electron and anti-neutrino particle, और नीचे में लिखे that is in प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब देखिए होता क्या है कि जब भी बीटा माइनस डीके होता है तो पेरेंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो जाता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है। पेरेंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट एक न्यूट्रॉन, सारा न्यूट्रॉन नहीं, सिर्फ उसका एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? तीन पार्टिकल बनता है। एक बनता है प्रोटॉन, दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा बनता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। यानी कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होके तीन चीज बना देता है, एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यानी बीटा माइनस पार्टिकल बनता है, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा माइनस पार्टिकल भी कहते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो बनता है, यानी एक चीज तीन बन जाता है। अब इसमें कोई बहुत ये नहीं सोचना है एक चीज टूट के तीन चीज कैसे हो गई। एक गेहूं के दाने से कई गेहूं का दाना बन जाता है, एक बीज से जो है कितना सारा बहुत सारा फल बन जाता है। तो यहाँ ऐसा होता है। तो इसके कारण ही यहाँ पर का जो डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये है आपको फास्फोरस एग्जाम्पल में, यहाँ फिर से लेते हैं, फास्फोरस है 15 और ये 32 है, और ये क्या बनाता है? सल्फर 16 और 32 प्लस ई माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, तो यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 15 है, यानी प्रोटॉन का नंबर कितना है? 15 है। यहाँ पे लिखते हैं, तो दैट इज करके लिख देते हैं 15 प्रोटॉन है। इतना तो समझ में आ गया। प्लस अब फास्फोरस में यानी पेरेंट न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इक्वल टू होता है a माइनस जेड। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, a जो है मास नंबर कितना है? 32 है, और एटॉमिक नंबर कितना है? 15 है। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। यानी फास्फोरस में कितना न्यूट्रॉन है? 17 न्यूट्रॉन है। अब ये सब तो बेसिक है, शुरू में बताती है, इसलिए इसको हटा देते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं 17 न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इतना बात समझ आ गया होगा कि फास्फोरस में यानी पैरेंट न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15 प्रोटॉन और प्लस 17 न्यूट्रॉन को हम लोग लिख सकते हैं 16 न्यूट्रॉन प्लस एक और न्यूट्रॉन। ठीक है, 16 न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, 17 न्यूट्रॉन मिल जाएगा। अब देखिए इधर यानी कि फास्फोरस में 15 प्रोटॉन है और ये दोनों मिला के 17 न्यूट्रॉन है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 15 और इसका मास नंबर कितना है, दोनों को ऐड करेंगे प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर, दोनों के नंबर को हम लोग कहते हैं मास नंबर। समझे, किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर को क्या कहते हैं, मास नंबर। तो 15 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 32। ठीक है, अब देखिए यहां से कन्वर्ट होता है, ये कैसे कन्वर्ट होता है। 15 प्रोटॉन का कुछ नहीं होता है, वो जैसे है वैसे ही रहता है, कोई कन्वर्जन नहीं होता है। ये 15 प्रोटॉन हो गया प्लस 17 अगर न्यूट्रॉन है तो 17 न्यूट्रॉन में से सबका नहीं होता। अगर सिर्फ एक बीटा माइनस डीके हो रहा है तो एक न्यूट्रॉन का कन्वर्जन होगा, तो 16 न्यूट्रॉन का कुछ नहीं होगा। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये 16 न्यूट्रॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। यानी एक अगर बीटा माइनस डीके हो रहा है, एक प्रोसेस में हम बात करते हैं, तो इसमें इसका एक न्यूट्रॉन, कोई भी न्यूट्रॉन हो सकता है, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट होकर के क्या बनाता है, ये कन्वर्ट होकर के बना देता है, यहाँ पर कैपिटल एन से न्यूट्रॉन इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पर स्मॉल एन से इंडिकेट कर रहे हैं, कोई बात, यहाँ पे भी कैपिटल आप कर सकते हैं। तो होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। तो यहां से इसको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर प्रोटॉन बनाया, प्लस क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा, और फिर क्या बनाता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनाता है। यानी ये तीन चीज बन जाता है। ये क्या बन जाता है, तीन चीज बनता है। इसको ऐसे समझना है, यानी एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होकर क्या बना देता है, तीन पार्टिकल बनाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए अब यहाँ देखना, यानी कि इधर यानी कि बीटा माइनस टीके हो गया, तो अब जो नया जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें हम देखेंगे प्रोटॉन का नंबर कितना है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना है, 15 यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो 16 हो गया। 16 प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ए Z बराबर, तो Z बराबर हो गया आपका 15 प्रोटॉन और प्लस एक और प्रोटॉन, ये कितना हो गया, 16 प्रोटॉन। यानी Z बराबर 16, प्रोटॉन का नंबर 16 आ गया, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर, तो ये 15 और ये 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो 32 हो गया यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, तो यानी कि यहाँ पर Z कितना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं। यानी कि प्रोटॉन का नंबर, तो प्रोटॉन के नंबर को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसको Z से इंडिकेट करते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर कितना है, 15 और एक 16, यानी 16 है। और एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन है 16 और न्यूट्रॉन के 16, तो 16 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, यानी मास नंबर हो गया 32। यानी जो डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है उसका एटॉमिक नंबर हो गया 16 और मास नंबर हो गया 32। यहाँ पे देखिए डॉटर न्यूक्लियस में लिखा हुआ है, ये हो गया 16 और मास नंबर कितना लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। और बाकी ये जो बचा है यहाँ से, ये जो इमिट होगा, ये प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन का जो कन्वर्जन होता है प्रोटॉन में, तो ये प्रोटॉन तो डॉटर न्यूक्लियस में ही रह जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का, यानी बीटा माइनस पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का क्या होता है, इमिशन होता है, बाहर निकलता है। तो ये दोनों को यहाँ पे दिखाया गया, ये यहाँ पे दिखाया गया है।
और इसको यहाँ पर सल्फर लिख करके और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर यहाँ पर 32 हो गया। तो क्यों इंक्रीज करता है? इंक्रीज इसलिए करता है कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है और जिसके कारण प्रोटॉन का नंबर इसमें इंक्रीज कर जाता है और प्रोटॉन के नंबर को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर यानी डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका ये कारण है क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक न्यूट्रॉन पेरेंट न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण प्रोटॉन का नंबर डॉटर न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। बढ़ने के कारण डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक बढ़ जाता है। लेकिन मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो फिर भी मिलेगा कितना? 32 ही मिलेगा। तो ये रीजन है इसके पीछे कि बीटा माइनस डीके होता है तो डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज कर जाता है। अब देखो इसी को ही हम लोग इन जनरल लिखेंगे। इन जनरल क्या लिख सकते हैं या फिर छोड़ दीजिए यहाँ पे, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, याद रहेगा कि किस तरह से ऐसा क्यों होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये तो नोट्स में था। इसके बाद हेडिंग बनेगा क्यू वैल्यू। अब हेडिंग बना लीजिए क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा माइनस डीके। क्यू वैल्यू ऑफ द बीटा माइनस डीके, क्यू वैल्यू पढ़ना है। तो सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं बीटा माइनस डीके का। तो देखिए मान लेते हैं कि जनरल लिख रहे हैं, जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो x और यहाँ पर लिखेंगे z एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या होता है? मास नंबर। ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, जैसे लिखते हैं हम लोग फास्फोरस। तो यहाँ पे क्या होता है? 15, यहाँ पे हो गया 32। तो फास्फोरस भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे x से इंडिकेट किए हैं और एटॉमिक नंबर भी अलग अलग के लिए अलग अलग होगा तो z से इंडिकेट किया था। यहाँ पे मास नंबर को a से। अब ये कन्वर्ट होगा तो बीटा माइनस डी होगा तो ये नया न्यूक्लियस बनेगा y। अब y का जो मास नंबर होगा वो चेंज नहीं करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखे थे ये बनाता है क्या? सल्फर। और ये 16 32 मास नंबर चेंज नहीं करता है। जो अगर बीटा माइनस डी होगा तो मास नंबर चेंज नहीं करता है। ये वाई के ऊपर ए लिख दिए और एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर अगर 15 है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे z है तो यहाँ पे z प्लस 1 हो जाएगा। जैसे ये 16 को क्या लिख सकते हैं? 15 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर हम लोग माने z तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? z प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 1, ये z है, ठीक है ना, z प्लस इसके साथ क्या होता है? बीटा माइनस पार्टिकल का इमिशन होता है और न्यूट्रिनो का इमिशन होता है। यहाँ पे लिख देंगे ई माइनस और प्लस हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो। तो इसको ये जनरल यानी बीटा माइनस डीक्यू को जनरल इक्वेशन से इस तरह से हम लोग जनरल रिएक्शन से इंडिकेट कर रहे हैं। जनरल रिएक्शन टाइप का हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग को क्यू वैल्यू निकालना है। तो क्यू वैल्यू क्या होता है? तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था कि वी नो दैट क्यू वैल्यू या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्यू का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। एनर्जी को ये इंडिकेट करता है। तो ये होता है आपको यू आई माइनस यू एफ होता है, ठीक है। मास एनर्जी, न्यूक्लियर मास एनर्जी ऑफ इनिशियल कंस्टिट्यूएंट माइनस न्यूक्लियर मास एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स। इनिशियल कंस्टिट्यूएंट x है और फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास y और e है और इसका तो मास होता ही नहीं है, बहुत निग्लिजिबल मास होता है, उसको छोड़ दिया जाता है। समझिए उसको कुछ
तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, अब इक्वेशन लिखेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा mx। अब mx क्या है, तो यहाँ पर mx क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें इक्वेशन लिखना है न्यूक्लियर मास में, क्योंकि न्यूक्लियर मास होता है, न्यूक्लियर मास एनर्जी होता है। तो एटॉमिक मास में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि एटॉमिक मास में प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब है इसमें। तो न्यूक्लियर मास क्या हो गया, न्यूक्लियस का मास में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इसमें से एटॉमिक मास में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन के मास को। अब इसमें देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने के लिए प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Z, और एक इलेक्ट्रॉन का मास को इंडिकेट करेंगे किससे, me से, ठीक है। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन था उस सब सारे के मास को क्या कर दिए, एटॉमिक मास से घटा दिए, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियर मास। ये हो गया न्यूक्लियर मास ऑफ द इनिशियल कंस्टिट्यूएंट हो गया। अब इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, E बराबर mc²। तो ये m है और उसको c मास को अगर c² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ये क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो यहाँ पे c² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके क्या बन गया, न्यूक्लियर मास एनर्जी ऑफ द इनिशियल कंस्टिट्यूएंट। शुरू वाला जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है उसका ये, उसके न्यूक्लियर मास का ये एनर्जी हो गया, कि उसके न्यूक्लियस में जितना मास है उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी मिलेगा, तो ये इस इक्वेशन से मिलेगा। उसके बाद माइनस, ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट का मास एनर्जी, न्यूक्लियर मास एनर्जी, इसका पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको इंडिकेट कर रहे हैं my से। एटॉमिक मास, इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन कितना है, Z+1, तो यहाँ पे लिखेंगे Z+1 और इलेक्ट्रॉन का मास को me से, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सब घट गया। तो ये बन गया क्या, न्यूक्लियर मास बन गया किसका, न्यूक्लियर मास बन गया पेरेंट डॉटर न्यूक्लियस का। और इसको अब एनर्जी बनाना है, तो एनर्जी बनाने के लिए क्या करेंगे, c² से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, अब इसको भी घटाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के मास को किससे इंडिकेट करेंगे, me से, और इसको भी किससे इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, c² से। ये E नीचे में है, समझ में आ रहा है, c², ठीक है। और इसका तो कोई मास होता नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल मास होता है, ये उसको लिया नहीं जाता, तो ये आपको बन गया, ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब इसको यहाँ से तो Q इक्वल टू हो जाएगा, इसको इससे ये हो जाएगा mx c², फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो Z me, ये नीचे में me c²। फिर देखिए इसको इससे यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस my और ये हो जाएगा c²। फिर देखिए ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे z, और z को me से मल्टीप्लाई करेंगे me, और फिर ये c आएगा तो यहाँ पे c²। उसके बाद फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस, और ये यहाँ से आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो me, फिर इसको यहाँ से अंदर लाएंगे तो c² डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और फिर ये यहाँ पे हो जाएगा mc²। तो यहाँ देखिए सॉरी mec², तो ये और ये कट हो जाएगा, और ये कट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में है, तो यहाँ पे आपको भले बचेगा Q बराबर my² माइनस my²। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू हो जाएगा, c² को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा mx माइनस my, और ये हो जाएगा c²। ये हमारा फॉर्मूला आ गया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालने का, वेयर, जहां पे लिखेंगे वेयर Q बराबर क्या है, ये Q वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर Q वैल्यू या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या फिर इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन
डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। और mx, तो mx क्या है, ये एटॉमिक मास, यहाँ पे लिखेंगे आप एटॉमिक मास ऑफ किसका, पेरेंट एलिमेंट। और उसके बाद my क्या है, my है ये एटॉमिक मास ऑफ डॉटर एलिमेंट। और c क्या है, ये c तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो इस तरह से हमारा एनर्जी निकल जाएगा, यानी कि जब बीटा माइनस डीके होता है तो उसमें बीटा माइनस पार्टिकल का और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल का इमिशन होता है और एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, तो अब ये एनर्जी जो रिलीज होता है ये शेयर्ड होता है, शेयर किया जाता है, यानी जो एनर्जी रिलीज हुआ, जैसे मान लीजिए हैंडल जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो इन दोनों में वो शेयर होता है, यानी कि कुछ ये लेगा और कुछ ये लेगा हैंडल में से। जैसे मान लेते हैं कि ये ले लिया 60 जूल तो ये लेगा 40 जूल। कभी कभी क्या होता है ये पूरा ले लेता है, तो ये पूरा ले लिया 100 जूल, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा, तो 0 जूल हो जाएगा। कभी कभी ये ले लेता है पूरा, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं बचेगा। यानी जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो इन दोनों पार्टिकल में क्या होता है, शेयर होता है, समझे। तो कभी कभी इसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और कभी कभी इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। इसका मैक्सिमम होगा तो इसका मिनिमम, इसका मिनिमम होगा तो इसका मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से क्या होता है ये, तो यहाँ से यहाँ तक नोट करना है। उसके बाद लास्ट में एक लाइन लिखना है, लास्ट में लाइन लिखिए, द एनर्जी Q, देखिए द एनर्जी Q इज शेयर्ड, दिस कर दीजिए, दिस एनर्जी Q इज शेयर्ड, दिस एनर्जी Q, ये वाला Q लिखना है, दिस एनर्जी Q इज शेयर्ड बाय द बीटा माइनस पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीटा प्लस। बीटा डी के दो तरह का होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बीटा प्लस डी के क्या होता है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।